अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए, सब कुछ एकदम से सेट चला होगा आपकी लाइफ में। आज है ट्यूसडे, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 ट्यूसडे। और ट्यूसडे के रोज हम आपको एक सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए सॉन्ग देते हैं, तो सबसे पहले वो सॉन्ग सुन लेते हैं। 66622107 पे आपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना होगा। तो सबसे पहले ये सॉन्ग राइट लिसनर्स, ये था वो सॉन्ग जो कि आपने भेजना है मुझे रिकॉर्ड करके। थोड़ा सा मैं लिरिक्स इसलिए छोड़ देती हूँ हमेशा ताकि आप लोगों को आसानी रहे ये गैस करने में कि गाना कौन सा है। ठीक है, इसी चक्कर में ना रह जाए कि कौन सा गाना है और रिकॉर्ड करके ना सेंड कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बस सुना भी देती हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि कभी भी आपने कभी भूख हड़ताल की हो, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपनी कोई बात मनवाने के लिए या जिद में आपने खाना खाना छोड़ दिया हो ताकि घर वाले आपके जरा नखरे वखरे उठाएं, इस तरह का कभी भी सीन हुआ है किसी भी मौके पे, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद आपके लिए 90s से जो ट्रैक है वो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोमो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM और जबरदस्त ट्रैक्स 90s से। और डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाना और उसको आप रिकॉर्ड करके भेजने भी वाले होंगे थोड़ी देर में। राइट, तो इस वक्त देखते हैं मैसेज किसका है मेरे पास। अफरोज संचकवा कहते हैं मोस्ट वेलकम बैक मैम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, फिर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या व्हाट्सएप पे? अच्छा, आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, चले मैं अफरोज संचकवा आपका जब लूंगी ना, मतलब जब वॉइस नोट, उस वक्त मैं आपका सॉन्ग निकाल लूंगी। ठीक है, चलें जी, कर लेंगे ये क्योंकि आपने मुझे बता दिया है। शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान के भूखे प्यासे रखने वाली आफ्टरनून। ओए होए, जबरदस्त एंट्री और जबरदस्त म्यूजिक के साथ इससे पता चलता है कि आज का प्रोग्राम धमाल होने वाला है। धमाल मतलब धमाल, और धमाल ओनली ऑन 107 FM। क्या बोल रही हूँ राइट। और वैसे ये आइडिया किसने दिया आपको कि भूखे मारने की हम लोगों को, मतलब ये आइडिया मुझे लिसनर्स की तरफ से मिल रहे होते हैं रोजाना कि ये टॉपिक रख लें, वो टॉपिक रख लें। तो आज ये वाला टॉपिक भी एक लिसनर की तरफ से ही आया है, लेकिन वो चाह नहीं रहे होते कि उनका नाम बताया जाए, तो इसलिए नाम मैं नहीं बता सकती। भूख हड़ताल, वो भी हम लोग सोच ही कर दिमाग घूम जाता है। ओके, इससे अच्छा खाना हड़ताल कर लेंगे। मतलब इससे अच्छा कौन सा खाना हड़ताल? ये कैसे होती है? ऐसी हड़ताल होती है कि दिन रात कहते रहो कि दिन रात जो जरा मुझे समझ में आ रहा हो। शेख नूर की आपने क्या लिखा हुआ है आगे? चलिए खैर, मैं पहले पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद फिर आपका मैसेज शामिल करती हूँ। मुबीन बुखारी कहते हैं वेलकम इन द शो और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू आपको तमाम लोगों को, और नाइल अफजल को भी आपने कहा हुआ है वेलकम, नाइस सॉन्ग। लेकिन मेरे भाई, इतना बड़ा मैंने आपका मैसेज पढ़ा, वो कहाँ है भूख हड़ताल वाला सीन? आपने कभी भूख हड़ताल की कि नहीं की? चले थोड़ा आपको और टाइम देते हैं, आप लोग मैसेजेस कीजिए और इस दौरान हम आपके लिए एक और जबरदस्त ट्रैक 90s से ही चलाने वाली हूँ। अली हैदर की आवाज में चांद सा मुखड़ा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM। अच्छा, शेख नूर का जो मैसेज था ना, अब मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा हुआ क्या था वो मैं दोबारा पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा है कि खाना हड़ताल कर लेंगे। ऐसी हड़ताल वो होती है कि दिन रात कुछ ना कुछ खाते रहो ताकि सारा घर का खाना ही खत्म हो जाए और जो भी हमारी मांग है वो पूरी हो जाए। वैसे मैं बचपन में मैंने एक दफा खाना छोड़ के मैं चला गया था खाते खाते, फिर शाम में घर आके खाने का पूछा तो खाने के बजाय मार पड़ी थी। और उस वक्त से आज तक भूख हड़ताल नहीं की। शेख नूर कमाल, जबरदस्त, मुझे अब समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। आहिद राजा कहते हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। और टॉपिक के बारे में बात करें तो क्या बात करें, बोले तो जबरदस्त सुपर, वो इसलिए कि अपने बचपन की याद दिला दी आपने। हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरे गांव वाले फ्रेंड एक तालाब में क्या पकड़ने वाले थे खेल। अच्छा, खेल खेल रहे थे। अच्छा, पकड़ने वाला खेल खेल रहे थे। ओके, और 10 बजे हमने स्टार्ट किया और शाम के 4 बज गए और मैं उसको छोड़ नहीं रहा था, इसलिए मुझे पकड़ना था तो मैंने पकड़ लिया। उसकी बारी थी, उसने मुझे छोड़ना था, पता नहीं क्या, तो कुछ वो इस तरह का चलता
सारा सिलसिला। खैर मुझे बड़ी मार पड़ी और मेरे डैड से, और मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया। फिर मेरी बहन ने मुझे खाना खिलाया था तो मैं खाने लगा। उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मैं जिद्दी था और बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आहिद राजा। उस टाइम पे जिद्दी तो मैं भी बहुत ज्यादा थी। अभी मैंने भूख हड़ताल की बात हुई ना, तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि मैंने तो बहुत दफा की है भूख हड़ताल। मतलब हर छोटी छोटी बात पे, किसी भी बात पे नाराज हुई, खाना नहीं खाना, मतलब सारे का सारा गुस्सा जो है ना वो खाने पे निकलता था। और एक रीजन ये भी होता है कि जो जरा बचपन में खाने के चोर होते हैं ना, तो वो ये भूख हड़ताल इसलिए नहीं करते कि उन्होंने कोई अपना मुतालबा करवाना होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए भूख हड़ताल कर लेते हैं। चलो भाई, मतलब खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो इस तरह का भी सीन होता है। और यही रीजन मेरा भी होता था कि मैं तो अक्सर बोलती थी नहीं मैं नहीं खा रही खाना, और वो लोग समझ रहे होते थे घर वाले कि शायद ही मतलब जिद कर रही है, लेकिन असल में ये होता था कि खाना ही नहीं खाना होता था। एजाज अहमद कहते हैं कि टॉपिक के बारे में बस इतना लिखूंगा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। ओए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त। नसीर जहरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपको तमाम लोगों को सलाम। और म्यूजिक के डिपार्ट में आपने बोला कि फुल सॉन्ग चलाएं या सबके आधे आधे चलाएं। मेरा कहना यह है कि सबका दिल थोड़ा थोड़ा खुश रखें ताकि सब राजी हों। और दूसरा ये कि प्लीज अच्छे सॉन्ग की रिक्वेस्ट करो। कल 1-2 सॉन्ग्स अच्छे थे, और मावश मैम आप ऐसा करो कि जो डेली पोस्ट करता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है, तो उसके सॉन्ग हफ्ते में 1-2 दफा चलाया करें। बाकी हमारा भी हक है, मैंने रिक्वेस्ट की थी और कुछ टाइम पहले और मेरे नाम से नहीं चला, तो सिर्फ क्या सोने लगा म्यूजिक अंडमान के वक्त। आपका मंडे वाला सेगमेंट सुनता हूँ पर मैसेज नहीं कर पाता, थैंक यू सो मच। लेकिन कल जो मैंने बात की ना, वो सारे के सारे लोग कम से कम हाजिरी जरूर लगाने आए कि हम भी सुनते हैं। ग्रेट नासिर और नसीर, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि सबका थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। और मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि जो लोग रोज रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको खुद ही ब्रेक लगा देना चाहिए। मुझे याद भी नहीं रहता ना रोजाना कि इन्होंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं खुद नहीं कर सकती। शाहनवाज अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्रोग्राम डे लाइट टॉपिक के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि भूख हड़ताल तो कभी नहीं की। किसी के लिए बचपन में जब अब्बू से मार पड़ती थी ना, तब खाना नहीं खाते थे। तब अब्बू बड़े प्यार से मना के खाना खिलाते थे। और आप फिर ये बार बार करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्यार से मना के खाना खिलाते थे। यही हमारा सीन होता है। अगर हमें ये पता होना कि कोई हमारी मिन्नतें नहीं करने वाला, तो हम कभी भूख हड़ताल ना करें। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें मनाने वाले मौजूद हैं। काली काली राइट जी। और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मजीद मैसेज, तो उनकी तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। ये है अस्पत आफरीदी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून अस्पत आफरीदी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और कहते हैं आप कि कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और कहते हैं कि ईमान को शाबाश, ईमान को, और आपकी जो थी भूख हड़ताल करने वाली हो गए। और मैम मैंने कई बार ये बेवकूफ़ी की है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता था, और हर बार अम्मी किसी को भेजकर घर बुला लेती थी और मेरी बात मान लेती थी। बट एक बार इससे बिल्कुल हटके हुआ, मैंने कुछ ज्यादा ही दुख दिया अम्मी को और घर छोड़ दिया। अब मैं मतलब क्या राह देख रहा था कि कोई आएगा और घर बुलाएगा, बट दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान भी नहीं था। आखिर भूख बहुत ज्यादा हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर गया रात को तकरीबन 1 बजे के करीब, और किचन का कोना छान मारा मगर कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने ये घटिया आइडिया मेरी अम्मी ने हमेशा के लिए दफा कर दिया। राइट, वेरी नाइस सॉन्ग के लिए तरह। थैंक यू सो मच अस्मत आफरीदी। बिल्कुल इसी तरीके से होता है। मैंने बड़े मतलब ये जो चीज होती है ना, मैं वही कह रही हूँ कि जब हमें पता होता है ना कि हमारी अम्मी पापा थोड़ा मतलब जो है वो नखरे जब हम करेंगे तो वो फौरन से मनाने के लिए आ जाएंगे, बहुत ही वीआईपीली ट्रीट करेंगे। उसके बाद तो आप जो कहेंगे वो आपको खाने को लिए भी मंगवा के भी देंगे, और उसके अलावा हर बात मान लेंगे। तो उस सूरत में ही बंदा ये हरकतें करता है। मेरे बच्चे कभी ये हरकत नहीं कर सकते क्योंकि मैं उस तरह की हुई ही नहीं कि मैं अपने बच्चों को इतना अलाउ करूं। लेकिन मैंने, मेरे बहन भाइयों ने, तकरीबन हर बंदे ने जब मौका लगा है ये हरकत जरूर की है कि खाना छोड़ दिया। और उसके बाद फिर उनकी मिन्नतें होती थी, नहीं बेटा खा लो, देखो खा लो, ये वो सब कुछ ना। तो जब वो होता ही है कि हमारे बेचारे माँ बाप ना बहुत सीधे साधे से लोग थे और उन्होंने बहुत ही वो लाड प्यार उठाए, इस वजह से हम लोग कुछ बिगड़े हुए भी हैं। और अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून, कहते सलाम नमस्ते, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके राइट, समझ गई, हैप्पी बर्थडे अर्जुन रॉय। और हमारी मैम एक बार मैंने भूख हड़ताल की थी स्कूल में लाइफ में, और जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, वो भी स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जाने के लिए। स्कूल सब स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाने वाला था पिकनिक पे, और मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स नहीं मान
रहे थे मुझे जाने देने के लिए, तो फिर मैंने घर में 2 दिन तक खाना नहीं खाया क्योंकि होटल में जाके खाना खा लेता था। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे जाने दिए पिकनिक के लिए बाहर। वो बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मैं पागल थोड़ी हूँ जो कहीं जाने के लिए खाना नहीं खाऊंगा। वो तो मैंने सिर्फ दिखावा किया था मैम घर वालों के सामने। ओके अर्जुन, ये भी सही है, मतलब ये ठीक भी है, और लड़के कर भी सकते हैं सीरियसली। मतलब लड़कियों के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता क्योंकि उन्हें तो घर पे ही रहना है, तो वो तो अगर नहीं खाएंगी तो नहीं खाएंगी मतलब। लेकिन लड़के बाहर जाके कुछ भी खाकर आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बेचारे घर वाले फिर भी ना मतलब आगे पीछे भी घूम रहे होंगे, लड़के उदास सी शक्ल बना के घूमते भी रहेंगे, बेचारे भूखे हैं। ओह गॉड, कितने ड्रामे होते हैं, राइट। और मुबीन बुखारी कहते हैं नो मैम भूख हड़ताल नहीं की क्योंकि रिस्क तो हमारे सामने है, तो हमें खाना तो चाहिए। हो वाह, जबरदस्त, कमाल बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रिशान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, गुड आफ्टरनून, खुशामदीद। और एक बार फिर से राज खुलने वाला है। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, कभी घर वालों से नाराज होकर कभी भूख हड़ताल की। यकीन मानोगे मैंने बहुत बार ये काम किया है घर में, और जीत जाता था क्योंकि घर में नाराज होकर बाहर जाके खाना खा लेता था, और घर में लोगों से नाराज होकर अपने आप को भूखा दिखाता था अम्मी को, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरे बहादुर बच्चे ने बाहर 2 आदमियों का खाना खाया है। ओके लेकिन यकीन मानो कि मुझे मजा आता था। अम्मी बार बार बोलती थी ये खाना खाओ, और मैं बोलता था नहीं खाना, मैं नाराज हूँ आपसे। ओके लेकिन एक बार सऊदी अरब में रमजान के महीने और अफ्तारी के टाइम नाराज हो गया, मगरिब का अजान का टाइम हो गया, और एक बार छोटा भाई भी आया, चलो मैंने बोला नहीं खाना मुझे, लेकिन भूख भी बहुत थी और प्याज भी। आखिर में मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया, साथ में मस्जिद है और यहाँ पे लोगों को अफ्तारी दी जाती है। वहां चला गया, बहुत कुछ खाया, नमाज पढ़ के घर चला गया, लेकिन अब घर गया किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ खा लो, क्योंकि छोटे भाई ने मुझे वहां पे खाना खाते हुए देख लिया था। लेकिन कुछ लोगों का बचपन एक खूबसूरत टाइम होता है, आज के टॉपिक से बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं खूबसूरत बचपन, सवेरे नहार मुंह चित्रौल, मस्जिद चित्रौल, नाश्ते के वक्त बहन भाइयों के दरमियान इख्तलाफात तो पिटाई, स्कूल की तैयारी चित्रौल, स्कूल हाजिरी और इंग्लिश रियाजी सब कुछ, स्कूल से वापसी भी यूनिफॉर्म गंदा, रात का खाना, बिला वजह हंसना, ज्यादा रोना और देर में सोना। इन चीजों के ऊपर हर चीज पे पिटाई लग सकती है। ये आई थिंक मेरे ऊपर है क्योंकि मैं इसी तरह से ना, अच्छा बचपन से आपको कमांडो ट्रेनिंग मिली है, लेकिन मैंने तो कभी भी इस तरह की कमांडो ट्रेनिंग ली नहीं है। अलबत्ता अपने बच्चों को मैं जरूर दे रही हूँ क्योंकि जब भी कुछ होता है तो मैं काफी ना मतलब सख्त किस्म की अम्मा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बेचारी मतलब वो इतनी सीधी थी, मुझे सिर्फ जिंदगी का एक थप्पड़ पड़ा है, वो भी रीजन जो है वो ये बड़ा अजीब सा था, खैर क्या बताऊं। चले जी इसके साथ ही हम बढ़ते हैं, कहाँ आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, ब्रेड जम दे देती है, पिज्जा दे दो, लेकिन हमारी अम्मी के पास तो 2 ही ऑप्शन होते थे, सब्जी खानी है या फिर चित्तर। ओके और हम दोनों खा लेते थे, पहले थप्पड़ और फिर सब्जी। ग्रेट प्रशांत जबरदस्त और साजन बलोच कहते हैं कि वेलकम बैक इन डे लाइट डिलाइट। और बाजी आपने कल कहा था लिसनर से कि ये वाला सेगमेंट नहीं सुनते, यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, और सारे सवाल वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी हम बड़े अच्छे शौक से सुन रहे होते हैं। ठीक है बिजी होता हूँ इसलिए मैसेज नहीं कर पाता। ठीक है साजन बलोच, ग्रेट जबरदस्त, ये अच्छी बात है आप लोगों ने मुझे बताया, तो वरना मुझे लग यही रहा था कि 1-2 लोगों के अलावा मैसेज कोई करता नहीं है, तो मैं तो 4-5 महीने के बाद एक दफा भूख हड़ताल कर लेता हूँ, लेकिन बाजार जाके खूब खाता पीता हूँ, घर पे भूख हड़ताल करता हूँ और मेरी वजह कोई सुनता नहीं है घर में। हर भूख हड़ताल का फायदा बस क्या होता है, कुछ भी नहीं, एमी। ओके चलें जी, मतलब ये एमी शैमी ऐसी शौक पूरे कर लेते हैं घर वालों के सामने कि शायद कोई थोड़ा बहुत मुंह लगा ले, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता, कोई उसमें मतलब जो है ना आपको फिर भी मुंह नहीं लगाता, या ये कहना चाहिए वीआईपी ट्रीट नहीं करता। और अहमद सिद्दीकी कहते हैं सलाम टू यू मैम, वालेकुम सलाम एंड ऑल लिसनर्स, हैप्पी ट्यूसडे, राइट माही ब्राइट शो, डे लाइट डिलाइट शो, और वेलकम करते हैं इसमें आपको। थैंक यू अहमद सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह सब खैरियत होगी, सभी दोस्त लिसनर्स सब मजे में होंगे। 90s की ब्यूटीफुल सॉन्ग से आगाज हुआ, और रही बात टॉपिक की तो इस शो को हर वक्त काफी लाजवाब कर देता है। आज भूख हड़ताल, वाह ओके। वैसे तो ये काम अक्सर खवातीन ही किया करती हैं, जरा सी बात पे नाराज होकर सबसे पहले भूख हड़ताल करती हैं, बात बिल्कुल सही है, वैसे आपकी लड़कियां ज्यादा करती हैं ये, लेकिन कभी कभी मर्द हजरात भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी अम्मी से नाराज होकर खाना बंद नहीं किया, पर अब्बू की बातें कभी कभी दिल को लगती थी। सिर्फ 2 मरतबा लंबी भूख हड़ताल की थी, पर अम्मी मना लिया करती थी, और शादी के बाद भी कभी मौका ही नहीं मिला कि अपनी बेगम को नाराज कर सकें। ये वो क्या है गुस्सा दिलाए बगैर भूख हड़ताल करूं, वैसे काफी समझदार है। ओए होए राइट। और कहते हैं कि शादीशुदा हजरात के घर में एक ऐसा सोफा जरूर होना चाहिए कि जिस दिन किसी से लड़ाई हो जाए तो बैठने के काम आ जाए, ऐसा वाला। ओके राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच। मजीद मैसेजेस में मेरे पास मौजूद हैं और इसके साथ ही मेरे पास ट्रैक भी है, तो आपके लिए ट्रैक प्ले करेंगे।
सुन रहे हो 107 FM और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं। भूख हड़ताल आप लोगों ने कभी की कि नहीं की, इसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आरजे मविशकाम, डॉक्टर नायला अफजल और तमाम लिसनर्स को डिलाइट में वेलकम। और आज का टॉपिक भूख हड़ताल। तो मैं गुस्सा होता हूँ कभी कभी, पर खाना नहीं छोड़ता और कोई भी बोले मैं तो भूखा नहीं रह सकता। अच्छा, ऐसा सीन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता, थोड़ी देर 2 घंटे के लिए भी भूखा रहना हो तो वो नहीं रह पाते। तो ये भी सीन है बेचारे। अक्सर लोग सोचते भी होंगे कि कभी ऐसा हो कि हम लोग भी नखरे दिखाएं, भूख हड़ताल करें, कुछ घर वाले मतलब जो है ना मनाने के लिए आगे पीछे घूमें, लेकिन बेचारे मतलब अपनी आदत से इतनी मजबूर है खाने की कि वो छोड़ ही नहीं पाते। तो ये भी सीन है, लेकिन अच्छा ही सीन है। मतलब जब हो खाना सामने तो खा लेना चाहिए, बकौल मुबीन बुखारी, कि क्यों हम इस तरह से करें। रिशान खान ने जो कहा वो भी मैंने शामिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि किसी का न्यू मैसेज है। वादिद नसीम मैसेज करते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम जबरदस्त, गाने लाजवाब, आरजे खुश इखलाक। और टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार घर वालों से नाराज होकर 7 दिन तक खाना नहीं खाया और बाजार में खाली चाय और पानी पीता रहा। सीरियसली, मतलब 7 दिन तक बाजार में सिर्फ चाय और पानी ही पीते थे। और वालदा का दिल बहुत दुखा। उसके बाद दिल में तय किया कि कभी भी घर वालों से नाराज नहीं होगा। कल आप कह रही थी कि तुबा और साहिल की बातें हम गौर से सुनते हैं, उनकी बातों से हमें बहुत ही मालूमात मिलती है। फेसबुक पे उनका हम फॉलो भी करते हैं। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बता दिया करें, मतलब इस तरह से ना उन लोगों को भी आइडिया होगा। आप लोग कुछ सवाल अपने भेजा करें, कुछ सोचें ऐसे टॉपिक्स जो थोड़ा सा आपको लगता हो कि उनसे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो जरा एक इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, मैं मतलब हर किसी के लिए कह रही हूँ, सिर्फ तुबा और साहिल के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं सबके लिए कह रही हूँ कि जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो फरिया इमरान हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे वो हमारी सेलिब्रिटी हो, हर बंदे को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और वो इस तरह से भी कि जो मैं स्टेटस डालती हूँ ना FM 107 के पेज पे कि ये हमारा सेलिब्रिटी स्पेशली वो आ रहा है और वो लोग अक्सर देखते भी हैं, तो थोड़ा सा मतलब कुछ शो कराया करेंगे उनके आने से वाकई आप लोग खुश हैं, पता चलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं थर्सडे वाले दिन भी बोल रही थी ना कि पैसे तो कोई लेता नहीं है, पैसे वो लेते नहीं है, सिर्फ अपना टाइम हमें दे रहे होते हैं, उसी बेसिस पे देते हैं कि उनको ये लगता है कि हम सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, और डेफिनेटली करते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी मोहब्बत शो करना भी पड़ती है, तो वो किया करें, ठीक है, ताकि नजर आए लोगों को कि ये सीन है भाई, इतना ज्यादा हमें कतर में पसंद किया जा रहा है। तो वो फिर खुशी खुशी आएंगे भी, बार बार हमें टाइम भी देंगे, ठीक है। चलें जी, और इसके साथ कहते हैं क्या, इनका तो हो गया मैसेज। और क्या आजमी का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह सब दोस्त भी ठीक होंगे। टॉपिक जबरदस्त है मैम। जब भी मेरी पिटाई होती थी ना, तो मैम मुंबई में वड़ा पाव खाकर चुपचाप आके घर पे सो जाया करता था, मतलब घर वालों के सामने ये कि भूख हड़ताल है मेरी। ओके राइट। अर्जे आजम ने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम सुपर सुपर, उम्मीद है कि ठीक होंगे। तमाम लिसनर्स को सलाम। और टॉपिक के बारे में बड़ा मजेदार है मैम। भूख हड़ताल बहुत बार मैंने की है लेकिन एक बार 2 दिन खाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत क्या हुआ था, वाकई में पिटाई भी हुई थी। और 4 दिन के बाद फिर बेल लेकर आ गया था। मैं समझी नहीं, मतलब ये वाला जो है ना, ये बात नहीं समझ में आई मुझे कि क्या लेना था। और उसके बाद फिर 2006 की बात है, और उसके बाद फिर काफी पिटाई शिटाई हुई थी आपकी। राइट। मोहम्मद बलोच आए म्यूजिक ऑन डिमांड के अलावा भी वाह भाई वेलकम। और कहते हैं बहन माविश खान साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हंसते मुस्कुराते रहें। और आपने कहा क्या है, मेरा ख्याल म्यूजिक ऑन डिमांड के बारे में ही कहा बीबी। कभी याद आए तो पूछना जरा अपनी खलवत शाम से, किसे इश्क था तेरी जात से, किसे प्यार था तेरे नाम से। नोट एक सॉन्ग मैंने टेप करके भेजा है, ठीक 12 बजे पोस्ट किया है, प्लीज देख लीजिएगा। चलें जी, ओके, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं आ जाती हूँ, मुझे इससे पोस्ट पे याद आया कि आप लोगों ने गाने भी मुझे रिकॉर्ड करके भेजे होंगे, और मेरे दिमाग का ये हाल है कि मैं बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में बैठी हुई हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि आज आपने गाना करके भेजना है। राइट। तो मेरे पास है अनवर अहमद का, ये चला देते हैं सबसे पहले। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, चाहूंगा मैं सामो शहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा, चाहूंगा मैं सामो शहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा, भूलूंगी न सारी उम्र इतनी तुम्हें वफा दूंगा।
क्या बात है अनवर अहमद, जबरदस्त कमाल का और पूरा मुझे लगता है कि गा के भेजा हुआ, लेकिन इतना ही हम चलाते हैं। अच्छा गाया। राइट, शेख महबूब का गाना हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका साथी एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब, सिंगिंग सॉन्ग। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, चाहूंगा मैं शाम और सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा, भूलोगी ना सारी उम्र इतनी तुम्हें वफा दूंगा, मेरा प्यार हो मेरा चैन हो तुम मेरी चाहत हो। राइट, ये वाला गाना तो लग रहा है सबको पूरा पूरा याद है। राइट, इसके अलावा कौन है? इसके अलावा मेरे पास शेख महबूब और इनके अलावा किसी और ने भेजा कि नहीं भेजा, जल्दी से चेक कर लेते हैं। ग्रेट सॉन्ग, जबरदस्त जबरदस्त और बहुत आला। और शुरू में शायद किसी ने भेजा बलमा फिल्म का ट्रैक, ग्रेट। और ये है शाकिर हसन, इनका भी हम सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई मैम, मैं शाकिर हसन मुंबाब से कंपटीशन के लिए एक गीत पेश कर रहा हूँ। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू मैम। थैंक यू शाकिर हसन, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही और कोई है जिसने मुझे भेजा है, तो वो भी जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है आके हम फिर आपके लिए प्ले करेंगे। और अभी तक मुझे ये नजर आ रहा है सॉन्ग साजन बलोच, इनका भी चला देते हैं। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। राइट, ये ट्रैक आपके लिए जुनैद जमशेद की आवाज और ट्रैक है ओ सनामा। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM, मैं आपके साथ यहाँ मौजूद और दरवाजा हुआ है बहुत ही दम से बंद होके। राइट, अच्छा, इसके साथ मेरे पास जो मौजूद है आप लोगों के जो सॉन्ग्स हैं, गैस सॉन्ग में साजन बलोच का मैंने चला दिया था कि नहीं चलाया था? चला दिया था। राइट, तो साजन बलोच के बाद है कौन? साजन बलोच के बाद मेरे पास अगर किसी ने भेजा था पहले और मैंने नहीं चलाया तो प्लीज उसको दोबारा से सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है ना। आफ्ताब शाहिद का मुझे नजर आ गया और डेफिनेटली यही होगा, गाना ही भेजा होगा तो वो चला देती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब शाहिद कोशिश करता हूँ। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब शाहिद, थैंक यू सो मच। आपने रिकॉर्ड करके भेजा। इतना ही जो रिकॉर्ड किया हुआ होता है ना वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसको बिल्कुल काटना वाटना भी नहीं पड़ता, तो जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये है कौन? ये है भाई मेरा जहां तक ख्याल है अफरोज खान चकवा। अफरोज खान चकवा का तो गाना भी नोट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज खान चकवा। जीने की तमन्ना हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूर
खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। राइट जी, बहुत शुक्रिया अफरोज चकवा आपका भी। इसके साथ अर्जुन रॉय ने कुछ डिलीट कर दिया, आई थिंक भेजी होगी पहले रिकॉर्डिंग। और कौन है गोविंद शर्मा भी हैं यहाँ पे, तो गोविंद शर्मा का चला देते हैं। जीने की तमन्ना हो, तू मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो, तू मेरी जरूरत हो, मेरे ख्यालों में तो बहुत खूबसूरत हो। जबरदस्त, ग्रेट, ये भी बड़ा आला। और इसके साथ कौन है? ये है मोहम्मद रजा सिद्दीकी, कमर सिद्दीकी। जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। थैंक यू मोहम्मद कमर रजा सिद्दीकी। और इसके साथ है कौन? इसके साथ किसी और का भी है क्या? राइट, ये है नासिर शेरी, आई थिंक। इनका मैं चला के चेक करती हूँ, कुछ पता नहीं है इन्होंने क्या भेजा। राइट, इसमें ट्रैफिक की आवाज ज्यादा आ रही है नासिर शेरी, आपकी आवाज कम आ रही है, तो ये मैं पूरा नहीं चला सकूंगी। इसके साथ अजीज नेपाली है जिन्होंने अभी भी रिकॉर्डिंग भेजी है। अजीज नेपाली, क्या ये सॉन्ग रिक्वेस्ट सॉन्ग कंपटीशन के लिए ही आपने भेजा है? क्योंकि बगैर कुछ लिखे हुए भेजा हुआ है, तो मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज करके बताएं जब तक हम कोई मैसेज देख लेते हैं। राइट, तो मेरे पास मैसेज है माशाल्लाह। ये आजाद अली का कहना है कि इस बात पे माशाल्लाह। शाहिद सुल्तान आजमी कहते हैं सलाम माबश साहब, कभी घर वालों से नाराज होकर भूख हड़ताल तो नहीं की, लेकिन नाराज होकर रोटियां ज्यादा खाई हैं। माबश साहब, मेरी एक बहन है, उसका नाम शाहिदा है, जब मैं उनसे नाराज होता था ना तो दूसरों के हिस्से की रोटियां खा लेता था। और मेरी बहन शायदा अम्मी से शिकायत करती थी, अम्मी बहुत हंसती थी और मेरी बहन को दोबारा ताजा रोटियां बनाना पड़ती थी। मेरी शादी के बाद मेरी बहन ने ये बात बेगम को बता दी, जब से मेरी बेगम मुझसे नाराजगी के मामले में बहुत मोहतादी रहती हैं। ओके, तालिबे दुआ शाहिद सुल्तान आजमी, ये भी ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों को जब टेंशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो आपने देखा होगा ड्रामा सीरियल्स वगैरह में भी दिखा रहे होते हैं कि वो लोग जब उनको ज्यादा टेंशन होती है तो वो ज्यादा खाना खाते हैं। और अगर मतलब हो सकता है कि नाराज किसी से होते हो तो जब भी ज्यादा खाते हो, क्योंकि उन लोगों की जो वो एक कैथारसिस होती है ना, मतलब कि कहीं पे अपना गुस्सा निकालना है, तो वो बेसिकली खाने में निकाल लेते हैं और खाते रहते हैं मुसलसल। तो ये भी सीन है भाई। अच्छा, अब अजीज नेपाली अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, बहुत इत्मीनान के साथ कुछ नहीं बता रहे कि ये इनका सॉन्ग है कि नहीं है और इन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा। अब ये मसला ये है कि जिन लोगों ने नहीं मेंशन किया तो मैं थोड़ी देर के बाद पोल कर दूंगी अपलोड, और उसके बाद फिर मुझसे कोई ना बोले कि हमारा था और आपने हमारा ना चलाया, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा। चलिए हजरत खान का मैसेज पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हजरत खान ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टॉपिक हमेशा की तरह बहुत अच्छा, मजेदार। और एक बार मैंने भी बचपन में खाना छोड़ दिया था और हमें जिद थी कि मैं आजकल बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगा। इसके बाद से मेरी बड़ी बहन मनाने की कोशिश की और बोला कोई बात नहीं आप खाना खा लो, लेकिन मेरी माँ काफी सख्त तबीयत की थी और बड़ी बहन को भी उन्होंने बोला कि छोड़ दो, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। ओके, तो जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई उसके बाद से मैंने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की, क्योंकि मुझे कोई मनाने वाला नहीं रहा था। ओए होए, बड़ी बहन, वो इतनी प्यारी सी बहन थी आपकी। साबी सिद्धू कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं भाई, मेरे टॉपिक के ऊपर बात करें। वसीम तबस्सुम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी भूख हड़ताल नहीं की। वजह जब अल्लाह ने रिज़्क दिया है तो पेट से क्या दुश्मनी। और एक बात यह है कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, तो हमारा हक नहीं बनता कि हम इसको इस तरह से नुकसान दे। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन बचपन में ये बातें समझ में नहीं आती ना, ये बातें बाद में समझ में आती हैं। अंबर वहीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम। और टॉपिक के हवाले से कहूंगी कि मैंने गुस्से में खाना बहुत बार छोड़ा है और गुस्से में मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता। शादी से पहले जब भी गुस्से में भूख हड़ताल करती थी तो अब्बू बनाकर खाना खिला देते थे, इसलिए अब जब भी गुस्से में खाना छोड़ती हूँ तो अब्बू बहुत याद आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। आफ्ताब शाहिद सॉन्ग ऑफ द वीक आपने भेजा, राइट, थैंक यू। और आफ्ताब शाहिद ने मैसेज भी भेजा हुआ है, मैं तो उनका शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून और खुशामदीद। भूख हड़ताल ज्यादातर खवातीन करती हैं और मेरी अलग हिसाब है, मैं नाराज होता हूँ तो खाना नहीं खाता, वो खुद मनाती है। अच्छा, मतलब आप भूख हड़ताल करते हैं?
और वो नहीं करती, वो बनाती हैं. ग्रेट टैलेंट, ग्रेट, ये भी होना चाहिए, चलना चाहिए ये भी. नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए बड़ा ही आला, एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा. सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट हूं मामिश खान. राइट, एक दो मेरे पास जो और रिकॉर्डिंग्स है वो मैं जल्दी से चला देती हूँ आपके लिए. ये नदीम अहमद खान है, आई थिंक इन्होंने पहली दफा भेजा है, तो इनका हम चलाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और वो है ये. की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो. राइट, नदीम अहमद खान, और नदीम अहमद खान के अलावा एक और भी मुझे नजर आया था, सबी ज़रीफ का. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबी ज़रीफी. जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो. थैंक यू. राइट, थैंक यू सभी ज़रीफी. राइट, और मैं ज़रीफ बोलती हूँ हर दफ़ा, और अब मैं फौरन से पोस्ट करने जा रही हूँ. जिसके बाद किसी का मुझे नाम के साथ भी मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे जल्दी से भेज दीजिए, और अभी तक नहीं भेजा, तो बस अब टाइम हो गया है फिनिश, और हम आपके लिए पोस्ट करने जा रहे हैं, और ये पोस्ट हो गया आज मामिश खान पे. ठीक है, चले जी. इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए ट्रैक्स भी हैं, लेकिन आपके कुछ मैसेजेस भी हैं, तो वो मैसेजेस जल्दी से शामिल करने. अब्दुल रहमान का तो उन्होंने भेजा नहीं टॉपिक पे, अब्दुल रहमान के बाद आरिफ अब्दुल्ला का नजर आ रहा है. इन्होंने कहा वाह जी वाह, और आज तक हम इसलिए अकेले थे, कड़वे थे, कसीले थे, करेले थे, आज इतने स्वीट, इतने नेक हैं, बर्थडे का जैसे कोई केक है. ओके, सलाम एंड मरहबा माविश जी. आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार, और घर वालों से कुछ बातें मनवाने के लिए नाराजगी वाला सीन तो अपनी लाइफ में बहुत दफा हुआ है, लेकिन नाराजगी की वजह से हमने भूख हड़ताल कभी भी नहीं की, क्योंकि जिंदगी अपनी जगह और खाना अपनी जगह. ओके, बल्कि कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रो रहा होता हूँ और खा भी रहा होता हूँ. आप समझ गई होंगी कि मैं भूख से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ. ठीक है आरिफ अब्दुल्ला, समझ गई. मैं भी कह रही थी ना कि कुछ लोग होते हैं जब टेंशन में बहुत ज्यादा, तो वो लोग उस वक्त यही कर रहे होते हैं कि वो फिर भी खा रहे होते हैं, टेंशन हो, कुछ भी हो, गुस्सा हो, लेकिन उससे ज्यादा खा रहे होते हैं. तो आपका वही वाला सीन लग रहा है मुझे. जबरदस्त जी. और होता है, इस तरह भी होता है, और इस तरह से होना भी चाहिए. वैसे हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जो इतनी बिला वजह की भूख हड़तालें करते रहे, मैंने वैसे शादी की बात कभी भी नहीं की है, उससे पहले की है, तो वो बेचारे मतलब अपने घर वालों को तंगी कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, घर वाले आजिज होते होंगे उनसे ना कि ये क्या है सीन. चले जी, इसके साथ ही छा गए मैम, लाजवाब सॉन्ग की लिस्ट तैयार की है आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अफरोज चकवाने का क्या बात है मैम. म्यूजिक ऑन डिमांड का 90s का ट्रैक म्यूजिक ऑन डिमांड में नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि अभी तो मैंने पहला गाना निकाला भी नहीं है म्यूजिक ऑन डिमांड का. मैं निकालती हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और जबरदस्त 90s का ट्रैक एंजॉय किया. और मेरे पास इतने बेशुमार मैसेजेस हैं, मुझे अभी पता चला, मैं तो समझ रही थी कि मैसेजेस कम आए, लेकिन मैसेजेस बहुत सारे हैं. और ये जफर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज के मौजू का खुलासा. अब तक के मैसेज से तो ये निकलता है कि माशाल्लाह जितने भी कुंवारे हैं इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में. वो भूख हड़ताल हो या पानी हड़ताल हो, बेचारे मार भी खाते हैं, मार की हड़ताल भी खत्म की है, लेकिन मैंने कभी भूख हड़ताल नहीं की. आपके साथ भी वाला मामला होगा ना, कोई वैल्यू ही नहीं होगी घर पे, और ना कभी नौबत आई इस बात की. वालिद साहब से तो जिंदगी में कभी मार नहीं पड़ी, और हाँ वालिदा साहिबा की तरफ से मार पड़ी है, लेकिन वो भी भूख हड़ताल की वजह से नहीं, बस ऐसी कभी कभी किसी मतलब झगड़े की वजह से मार पड़ी है. ओके राइट. महबूब शेख भूख हड़ताल से सिंगिंग कंपटीशन को भुला दिया जी. वसीम तबस्सुम ने कहा कि एक बात हमारे जिस्म पे हक होता है. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम तबस्सुम. अर्जुन रॉय कहते हैं माही मैम इतने अच्छे से कौन समझता है भाई, किसको समझ लिया इतने अच्छे से. और इसके साथ हैं जासिम खान और कहते हैं वेरी गुड आफ्टरनून मैम. भूख हड़ताल तो बहुत सारी स्कूल में की है, जैसे कि कभी साइंस के मज़ामीन, कभी पाक स्टडी, कभी इंग्लिश के पीरियड में भूख हड़ताल की है, ताकि कोई भी स्टूडेंट बुलाएगा नहीं. सर मुझे याद है कि कल का सवाल, और किसी ने कहा था कि उसकी खैर नहीं होगी छुट्टी के बाद. हाँ, घर में माँ बाप इतने सख्त थे और बाबा इतने सख्त थे कि कभी भूख हड़ताल का सोचा भी नहीं कि खाना नहीं खाना है, ये तो ओवर हो जाएगा. राइट. अच्छा, उसके साथ बाबा ने और मुझे कभी भी नहीं मारा, क्योंकि मैं उनका लाडला बेटा हूँ, लेकिन
लेकिन इतनी देर है कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, डर इतना है उनका। सही। आई लव यू पापा, मिस यू टू। और वैसे मुझे पता है कि मेरे पापा ने ये मैसेज नहीं सुनेंगे, इसलिए हमने उनको बोला है। ओके, चलिए ग्रेट, जबरदस्त, मोस्ट वेलकम। आपने डॉक्टर साहिबा को भी कहा था, पहले का मैसेज है जासिम, सॉरी अभी मैंने आप लोगों के मैसेजेस देखे हैं, पहले मुझे नजर ही नहीं आए। सारिम कतवाल ने गुड आफ्टरनून कहा हुआ है और कहते हैं कि टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैंने तो कभी भी भूख हड़ताल नहीं की। घर में कोई बात होती है तो मैं सिस्टर के घर जाके खाना खा लेता हूँ। ओके राइट। इसके साथ ही मोहम्मद फारूक भी है। मोहम्मद फारूक, आपने कोई मुझे मैसेज नहीं किया हुआ। अंबर वहीद, आपने कहा कि मेरे मैसेज के ऊपर नजर करम कीजिए, आपका मैसेज हो गया है, शायद आपने सुना होगा। और इसके साथ ही साथ है वाजिद नसीम, उन्होंने कहा कि मुझे कमर की तकलीफ। अच्छा, उनके लिए था अंबर, उनके लिए नाजिला अफजल के लिए। राइट, सॉरी उस वक्त भी मैंने देखा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है आज का, तो इसमें 20 मिनट्स में सवाल वगैरह मैं ले नहीं पाती हूँ, तो सीन ये है। राइट, और इसके साथ ही साथ मेरे पास है असमत आफरीदी का मैसेज, कहते हैं बेहतरीन बातें डॉक्टर नाला साहब, बहुत आला, यकीनन बहुत फायदा होता है आपका प्रोग्राम सुन के, हमेशा कमाल के लोग लाती हैं आप, थैंक यू सो मच। और अहमद सिद्दीकी ने वर्ल्डन डॉक्टर साहबा फर्स्ट टाइम शो में एंट्री हुई है और बातों से अंदाजा हुआ कि काफी कुछ है जिसको हम सुनकर फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दें, लेकिन आज के सेगमेंट के लिए ना इतनी मुझे मतलब है इंस्ट्रक्शन कि मैं 20 मिनट्स के अंदर अंदर करूं, तो इसलिए ज्यादा मैं लंबा रखती नहीं हूँ आज का। और अमजद इकबाल का भी मैसेज है, बहुत ही जबरदस्त बातें, यकीन कीजिए कि बचपन में हमने अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं, घर वालों को पता होता था कि इसने खाना नहीं खाया और हम घर से बाहर जाके किसी रिश्तेदार या फिर बाजार में जाकर कुछ ना कुछ खा देते और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते थे कि भूखा है, उसकी बात मान लो। हमारी बात मान ली जाती थी, लेकिन ये बात है कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा एक गाने की रिक्वेस्ट की। अच्छा, हमने अभी आपकी गाने की रिक्वेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है और मसला यह है कि कौन सा गाना है मैं समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिख के भेजा है मुझे नहीं समझ में आया। राइट, चलें तो म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज 3 मिनट लेट हो रहा है आज। म्यूजिक ऑन डिमांड दूध है वो अफरोज खान चकवा, क्योंकि उन्होंने कहा था तो इनका सबसे पहले निकाला था। अच्छा, क्यों किस लिए हो रही है। और इसके साथ मुबीन बुखारी का भी मैसेज मेरे पास, महबूब शेख कहते हैं कि आज तो कमर सिद्दीकी ने कमाल कर दिया। ओके राइट, अफरोज खान चकवा का मैसेज है मेरे पास। शेख महबूब का भी सॉन्ग है, कहाँ है शेख महबूब का चलाया था ना मैंने। और मोहम्मद सभी जरीफी ही ने अस्सलाम वालेकुम कहा हुआ, प्रोग्राम सुन रहे हैं, ग्रेट जबरदस्त। चले जी, तो मेरा ख्याल है टॉपिक पे जो मैसेजेस थे वो तो मैंने तकरीबन शामिल कर ही दिए थे, ये हो गया ग्रेट। और इसके साथ ही वेलकम बैक, मुझे अहमद सिद्दीकी ने कहा म्यूजिक ऑन डिमांड में, और जब मैं 5 साल का था तब से सुनते हुए आए हैं और 35 के हो गए, ये सॉन्ग फिर भी जबरदस्त लगता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि ये सॉन्ग इतना क्यों जबरदस्त लगता है। हमेशा जब भी ये गाना चल रहा होता है तो मैं यही बात सोच रही होती हूँ कि इस गाने में ऐसा क्या है कि वो इतने लोगों को इतना पसंद है, मुझे नहीं समझ में आता। राइट, अच्छा, नेक्स्ट ट्रैक जो मैं चलाने जा रही हूँ वो मैं चलाती हूँ, ये बड़ा जबरदस्त ट्रैक और बहुत ही आला ट्रैक चलने वाला है इस वक्त। लेकिन उससे पहले मुस्लिम अंसारी का मैसेज पढ़ देते हैं, क्या कमाल का सॉन्ग है भाई, और बड़ा ही कमाल का सॉन्ग है। सुनील कुमार कहते हैं थैंक यू रिप्लाई करने के लिए, म्यूजिक ऑन डिमांड में नदिया के पार, जबरदस्त ग्रेट सॉन्ग। और नासिर शेदी ने क्या कहा, वेलकम। सच बोले तो इस सॉन्ग की मुझे समझ में ही नहीं आती, मेरे तो सिर के ऊपर से गुजर जाता है ये सॉन्ग। अच्छा जी, चले नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए। और नेक्स्ट ट्रैक है, रिक्वेस्ट किसकी, ये रिक्वेस्ट किसकी, अमरुल्ला दीवान की। और मैं सोच रही थी कि इन्होंने भी किसी पुराने गाने की रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन मुझे सुन के और देख के बड़ी खुशी हुई कि गाना नया है और बहुत अच्छा है। किक मूवी, जबरदस्त ट्रैक, तू ही तू, अमरुल्ला दीवान जबरदस्त छा गए। आज आप देखते हैं कि क्या मेरे पास मैसेजेस हैं। और मुबीन बुखारी, जबरदस्त लग रहा है आपको ट्रैक, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, अच्छा वो मैं देख लेती हूँ। सुनील कुमार ने कहा है, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमें याद करने वाले तमाम दोस्तों को सलाम दुआ सलाम, और गुस्सा करते हैं आपके प्रोग्राम में 1 वीक के लिए फेसबुक में शिरकत नहीं करता हूँ, लेकिन खाने से गुस्सा नहीं करता हूँ। ओके, खाने के बगैर तो चलता नहीं ना मामला। चले ग्रेट, जबरदस्त। नासिर शेदी ने सलाम अलैकुम किया हुआ है। अफरोज चकवा भी वेलकम बैक कहते हैं, शुक्रिया मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए अफरोज चकवा। और वेलकम बैक, मुझे मोस्ट वेलकम अजीज नेपाली ने भी कहा कौन सी दिशा में सुपर ट्रैक, और उसके साथ रिजवान इमाम सिद्दीकी को भी अच्छा लगा था ये ट्रैक। राइट। और इसके साथ है कौन, इसके साथ महबूब कहते हैं कि करिए बल्ले बल्ले भंगड़ा जबरदस्त करिए। और महफूज ये नहीं, अमजद इकबाल है और कहते हैं कि गाने की फरमाइश की है, पाकिस्तानी फिल्म है, लेकिन मुझे बताएं कि कौन सी फिल्म है, क्या है, तो मुझे सब कुछ समझ में आएगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी। एक और किसी ने रिक्वेस्ट की थी गैरों पे, पता नहीं कुछ इस तरह का ट्रैक था, उसमें भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच का किसी हिस्से का आपने सॉन्ग का मतलब जो मुझे बताया है, मुझे क्या बताया इसका कौन सिंगर है, कौन सी फिल्म है, मतलब मेरा दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो नहीं है ना एकदम से चल पड़ेगा। चलें नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए साजिद अली बेफरवा की रिक्वेस्ट, एंजॉय कीजिएगा। सॉन्ग है, थोड़ा सा रोक इसलिए रही हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल कुछ इसका वो है बैकग्राउंड, मुझे कुछ मतलब थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला सॉन्ग नहीं मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मुझे क्योंकि अंदाजा नहीं होता मैं चला देती हूँ, लेकिन
हमें मना है, हम नहीं चला सकते। नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास जो है इमाम बख्श बलूच की रिक्वेस्ट। मैसेजेस शामिल करते हैं तो मेरे पास मैसेज न्यू रिफ्रेश करते हैं और जल्दी से उसको शामिल करते हैं। राइट और है मेरे पास मुस्तफा कमाल का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था, प्ले होगा कि नहीं, कितने बजे, 12 बजे किया था तो डेफिनेटली होगा। हसरत खान कहते हैं कि ये दुआ है मेरी तरफ से, नाइस सॉन्ग, वो रूठा रहे मुझसे मंजूर है लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़े ओए होए। अर्जुन रॉय कहते हैं कि दिल में भी आईना होता है क्या मैम? दिल में तो बिल्कुल आईना होता है, दिल का आईना होना तो फिर इंसान गुमराह नहीं होता। और उसने चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये दुआ है मेरी तरफ से। और गोविंद शर्मा ने कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सलाम, म्यूजिक ऑन डिमांड में भी मेरा भी सॉन्ग है, प्लीज देख लेना। अच्छा गोविंद शर्मा देख लेती हूँ, बिल्कुल। एजाज अहमद ये दुआ है मेरी रब से। और सो नाइस कहते हैं मुबीन बुखारी भी, महबूब शेख भी। और कहते हैं कि महबूब शेख कहते हैं कि पॉलिटिक्स का जिक्र कुछ सॉन्ग में लग रहा था, है ना, मुझे भी इसी तरह से लगा इसलिए मैंने काट दिया। आफ्ताब शाहिद फैबुलस कहते हैं, आफ्ताब शाहिद ने कहा कि वाओ ग्रेट सॉन्ग। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक, और नेक्स्ट है मेरे पास किसकी रिक्वेस्ट बताती हूँ आपको। साथ ही नेक्स्ट मैं आपके लिए फौरन चलाती हूँ, टाइम मेरे पास है कम और ट्रैक ज्यादा है। ट्रैक क्या तुम्हें पता है गुलशन, ओए होए सैड सॉन्ग काफी है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के मौजूद हैं, तो मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं और चेक करते हैं कि किस किस का मैसेज मेरे पास। और मुझे अंदाजा है कि मैसेजेस जरा मैं कम पढ़ रही हूँ, उसका रीजन ये है कि वो एक की रिपीटेशन होती है ना, तो वो फिर सुनने वालों को लगती है और फिर सुनने वाले कहते भी हैं कि एक ही बात बार बार हो रही है, तो इस वजह से थोड़े से कम मैसेजेस है म्यूजिक ऑन डिमांड में। राइट, थैंक यू गोविंद शर्मा ने मुझे कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जमीला समीन इस्लाम और थैंक यू बोला हुआ है। इसके साथ ही मेरे पास अफरोज खान चकवा का भी मैसेज और उन्होंने भी सलाम किया है और ट्रैक को पसंद भी किया है। महबूब शेख कहते हैं नहीं ये तो खुशी का सॉन्ग है। और महबूब शेख पता नहीं आपसे मुझे एकदम सा ख्याल आया, कमर रजा सिद्दीकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज के आप हमारे विनर है। मैंने पोस्ट तो कर दी है आपके विनर होने की, आपको कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। और मुझे सॉन्ग जरूर बताइएगा लेकिन कल सुबह के वक्त, ठीक है, और वो हम प्ले कर देंगे आपके लिए। और जरूर याद रखिएगा सुबह ही सुबह मुझे सेंड कर दीजिएगा और फेसबुक पे उसको मेंशन भी कर दीजिएगा कि मैंने सॉन्ग भेज दिया तो वो प्ले कर दें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमर रजा सिद्दीकी, आपको शुक्रिया नहीं, आपको बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। अजीज नेपाली को अच्छा लगा ट्रैक। गोविंद शर्मा कहते हैं रुलाओ रुलाओ भाई। और मोहम्मद जबी जरीफी ने कहा वाह क्या जबरदस्त ट्रैक है मोहब्बत, आज तो म्यूजिक ऑन डिमांड खतरनाक स्पीड में चल रहा है। और अफरोज चकवा को भी अच्छा लगा, गोविंद शर्मा को भी अच्छा लगा, नासिर शेदी को भी अच्छा लगा। तो चलें फिर नेक्स्ट एक और ट्रैक जो कि आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा वो भी चला देते हैं पड़ेगा और नेक्स्ट ट्रैक चलाना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं जिसकी रिक्वेस्ट चला रही हूँ वो है शहजादा सलीम। रिक्वेस्ट जिंदगी ढूंढ रही है, अच्छा नहीं मैंने देखा ही नहीं आपका, मैं चेक करती हूँ। ठीक 12 बजे है तो कैसे हो गया ऐसे, होगी कि नहीं होगी, प्ले हो गई आपकी रिक्वेस्ट और आपने डेफिनेटली सुन ली होगी। मुस्तफा कमाल, रोहित हसरत खान ये दुआ है मेरी रब से, वो रूठा रहे मंजूर। और ये वाला तो मैं पढ़ भी चुकी थी मैसेज, तो दूसरा वाला देख लेते हैं, जल्दी से रिफ्रेश करते हैं और जल्दी से लास्ट ट्रैक भी मुझे चलाना है और ये देखना भी है कि किसने रिक्वेस्ट की थी। वो आफ्ताब शाहिद कुछ ना कहो फिर भी सब हम सुनेंगे। साजिद अली भी फरवासे कहते हैं, आयत राजा कहते हैं कि मैंने भी ठीक 12 बजे रिक्वेस्ट की थी। अच्छा ठीक 12 बजे आपने भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक का मैंने छोड़ा है आमिर खान, क्योंकि उनकी पिछले कई दिनों से मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए मैंने उनका आज नहीं प्ले किया है, जो मुझे पता है कि मैंने उनका नहीं प्ले किया और जानबूझ के नहीं किया। ठीक 12 बजे आहिद राजा आपकी वाकई रिक्वेस्ट है मेरे पास और आपने तो उसके बाद किया भी नहीं है। चले तो फिर क्या किया जा सकता है। सॉरी मुझे एकदम से पड़ा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकी। तो आ सकता है कि आपसे मैं ये कर सकती हूँ कि ये वाला ट्रैक अभी नोट करती हूँ और कल आपके लिए फिर इंशाल्लाह ताला प्ले कर दूंगी सॉरी के साथ। ठीक है, और अगर ये वही वाले हैं, नहीं वो तो आज कमर रजा सिद्दीकी जीते ना, हाँ दूसरे हैं वो। चलिए जी, कमर रजा सिद्दीकी आप मुझे कल रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। और रिजवान इमाम सिद्दीकी आपका ट्रैक चल गया है, आहिद राजा का मैं भी नोट कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला कल जरूर चला दूंगी लाजमी इंशाल्लाह। और आखिर के मैसेजेस मेरे पास यही वाले थे। जमीला समी ने शुक्रिया किया हुआ है और बाकी सारे के सारे हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, डेफिनेटली पसंद आया होगा आपको शो आज का। और सॉन्ग बड़ा ही कमाल का चल रहा है तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं आपसे ठीक 12 बजे, मेरा इंतजार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।